एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा पेपर वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये 100% आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा आप सभी बच्चों को सभी विषय के क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं जो कि परीक्षाओं में छप रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर है आपकी स्क्रीन के सामने जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों को क्या करना है, याद आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न आएगा कि अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए जाने वाले आंकड़े क्या कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े आप याद रखेंगे। 1, 3, 5, 7, 9 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा, तो गणितीय माध्य जो होगा इसमें आपको लिखना है 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 करेक्ट लिखना है। गणना के समय धन तथा माइनस चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता है माध्य विचलन में। तो यहाँ पर आपका माध्य विचलन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। सबसे पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल को करके ही रखना है। पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर परीक्षाओं में छपेंगे। किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है, तो कुल जो कोण होता है वो होता है 360 डिग्री। जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है संगणना अनुसंधान। से संबंध गुणांक सदैव होता है, तो -1 और +1 के बीच में। तो ये आप यहाँ पर लिख कर आएंगे। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, जिसमें दिए जाएंगे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। आप सभी बच्चों को ध्यान से देखना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। वर्गीकरण ही का आधार है, तो किसका आधार होता है, तो वो होता है सारणियन का। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सारणियन। पूर्व में उपयोग में आए हुए समंक कहलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं द्वितीयक समंक। तो यहाँ पर आपको लिखना है द्वितीयक। चित्र गोलाकार होते हैं, तो कौन से चित्र होते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वृत्तीय चित्र। ठीक है, वृत्तीय। सारणियन तथा वर्गीकरण एक दूसरे के होते हैं, तो एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक। प्रमाप विचलन सदैव से निकाला जाता है, तो वो किससे निकाला जाता है, माध्य से निकाला जाता है। तो इसमें आप माध्य लिखेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आकृति अधिकतम होती है, तो इसमें आपको लिखना है अधिकतम। से संबंध गुणांक का प्रतिपादन ने किया था, तो वो किया था स्पीयरमैन ने। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्पीयरमैन। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। प्राथमिक समंक, तो इसमें आपको लिखना है मौलिक समंक। मध्य बिंदु में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत के बराबर। एक विमा चित्र में आपका सही आंसर हो जाएगा दंड चित्र। गणितीय माध्य में आपको मिलाना रहेगा समांतर माध्य। विस्तार में आपको मिलाना रहेगा r = 0। से संबंध की अनुपस्थिति में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मूल्य माइनस सबसे छोटा मूल्य। तो जस्ट सामने आंसर दिया है, अब आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहे आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। दंडों के बीच समान अंतर रहता है, तो ये आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। समांतर माध्य में पदों को आरोही क्रम में लिखना अनिवार्य है, ये आपका असत्य होगा। ठीक है, सरकारी प्रकाशन द्वितीयक समंक होते हैं, ये आपको सत्य लिखना है। सारणियन समंकों का पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है, ये सत्य होगा। पूर्ण से संबंध +1 है, तो ये असत्य होगा। मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है,
तो ये आपका सत्य होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन है, एक वचन के रूप में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सारणी में टिप्पणी कहाँ लिखी जाती है? तो इसमें लिखना है सारणी के नीचे। क्या लिखना है, कहाँ पर लिखी जाती है? तो लिखना है सारणी के नीचे। संचयी आकृति वक्र को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है तोरण औजार। क्या बोला जाता है? यहाँ पर लिखना है तोरण औजायु। ठीक है, औजवाय। ठीक है, अगला देखिएगा, उस समंक का नाम बताइए जिनका संग्रहण अधिक खर्चीला होता है। तो उस समंक का नाम क्या करना है आपको बताना है। देखिएगा, तो कमेंट में आंसर बताना है आपको। से संबंध की श्रेणी अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें आपको लिखना है कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन। अपकिरण की कौन सी माप सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो इसमें आपको लिखना है मानक विचलन। मानक विचलन। बहुवचन में सांख्यिकी से क्या अर्थ है? तो इसमें आपको लिखना है आंकड़ों से। ठीक है, आंकड़ों से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरे फ्रेंड्स, सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। संपूर्ण पेपर के PDF अगर आपको चाहिए तो PDF हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।